राधे राधे। आज हम हरियाणा की नहरें और सिंचाई परियोजना पढ़ेंगे जो हर एग्जाम में, हर कंपटीशन एग्जाम में इससे सवाल पूछे सकते हैं। जैसे हरियाणा डी ग्रुप टेट। तो हरियाणा की पश्चिमी यमुना नहर कौन सी नहर? पश्चिमी यमुना नहर। जो पश्चिमी यमुना नहर है ये हरियाणा की प्रमुख नहर है। क्या है? हरियाणा की प्रमुख नहर है। यह यमुना नदी के पश्चिमी किनारे से, क्या है, जो यमुना नदी है उसके पश्चिमी किनारे से निकलती है। यमुना नदी के पश्चिमी किनारे से ताजेवाला नामक स्थान पर। कहा निकलती है ये? ताजेवाला। ताजेवाला से, कहां से? ताजेवाला से निकलती है। जो पश्चिमी यमुना नहर है वो कहां से निकलती है? तो ताजेवाला से। इसकी जो कुल लंबाई है वो 3251 किलोमीटर है। कितनी है इसकी? इस नहर की जो लंबाई है 3251 किलोमीटर। कितनी लंबाई है इसकी? 3251 किलोमीटर। इससे हरियाणा के अंबाला करनाल, कहा? अंबाला, ताजेवाला से, यमुनानगर से अंबाला, करनाल, अंबाला, करनाल, कैथल, सोनीपत। कहाँ आ जाएगी ये? सोनीपत, पानीपत, रोहतक, पानीपत और रोहतक भागों में सिंचाई की जाती है। कौन सी? पश्चिमी यमुना नहर से अंबाला, करनाल, कैथल, सोनीपत, पानीपत, रोहतक के भागों में सिंचाई की जाती है। ये है पश्चिमी यमुना नहर। उसके बाद आ गई है भाखड़ा नहर। कौन सी नहर आ जाएगी? भाखड़ा नहर। भाखड़ा, भाखड़ा नहर। ये थी पश्चिमी यमुना नहर। उसके बाद है भाखड़ा नहर। भाखड़ा जो नहर है वो हरियाणा की दूसरी बड़ी नहर है। पहली तो ये हो गई पश्चिमी यमुना नहर, उसके बाद में दूसरी है भाखड़ा नहर। भाखड़ा नहर है ये पंजाब में सतलुज नदी, कहा? पंजाब, पंजाब में जो सतलुज नदी है, कौन सी नदी? सतलुज, सतलुज नदी। नदी पर, सतलुज नदी पर जो भाखड़ा बांध है वहां से निकाली गई है। भाखड़ा बांध, जो भाखड़ा नहर है पंजाब की सतलुज नदी पर जो भाखड़ा बांध बना हुआ है वहां से निकाली गई है। यह पंजाब के पटियाला के रूपनगर में सिंचाई करने के बाद अब हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है? तो हरियाणा में टोहाना में। कहा? टोहाना। टोहाना कहाँ है? फतेहाबाद के अंदर। फतेहाबाद, हरियाणा में जो इसका प्रवेश है वो टोहाना में है। टोहाना यानी फतेहाबाद के अंदर। इसके बाद यह सिरसा, फतेहाबाद और हिसार जिलों में सिंचाई की जाती है। कहाँ कहाँ? सिरसा, हिसार, फतेहाबाद और हिसार जिलों में सिंचाई की जाती है। हिसार जिलों में सिंचाई की जाती है। कौन सी नहर से? भाखड़ा नहर से। ठीक है। जो टोहाना है इसको नहरों का नगर या नहरों का शहर भी कहते हैं। तो टोहाना को क्या कहते हैं? नहरों का शहर या नहरों का नगर। नहरों का नगर भी कहा जाता है। किसको? तो टोहाना को। टोहाना यानी फतेहाबाद के अंदर। उसके बाद है जवाहर नेहरू नहर, जवाहरलाल नेहरू नहर। जवाहरलाल नेहरू नहर, जवाहरलाल नेहरू नहर। कौन सी नहर आ जाएगी? जवाहरलाल नेहरू नहर।
यह नहर भाखड़ा नहर से निकाली गई है। कौन सी से? तो भाखड़ा नहर से, भाखड़ा नहर से निकाली गई है। भाखड़ा नहर से निकाली गई है। इस नहर से राज्य के महेंद्रगढ़ जिले में सिंचाई की जाती है। कहाँ सिंचाई की जाती है? तो महेंद्रगढ़ जिले में। कौन से में? तो महेंद्रगढ़ जिले में। पहली बार सन 1976 में इसमें पानी छोड़ा गया था। कब? 1976 के अंदर पहली बार पानी 1976 के अंदर। तथा 1987 में पड़े भयंकर सूखे के दौरान खरीफ की फसल को भी बचाया था। कब? 1987 के अंदर जो भयंकर सूखा पड़ा था वो बचाया गया था। कौन सी फसल को बचाया गया था? भयंकर सूखा पड़ा था, सूखे से खरीफ की फसल को बचाया था। कौन सी फसल को? खरीफ की। उसके बाद है गुरुग्राम नहर। कौन सी नहर आ जाएगी? गुरुग्राम नहर। गुरुग्राम जो नहर है ये दिल्ली के ओखला नामक स्थान पर यमुना नदी पर बांध बनाकर निकाली गई। कौन से? तो यमुना नदी पर बांध बनाकर दिल्ली के ओखला नामक स्थान से, दिल्ली के ओखला नामक स्थान से यमुना नदी पर। किस पर बांध बनाकर? तो यमुना नदी पर, यमुना नदी पर बांध बनाकर निकाली गई। इससे राज्य के गुरुग्राम और फरीदाबाद में सिंचाई की जाती है। कहां कहां? तो गुरुग्राम और फरीदाबाद। गुरुग्राम और फरीदाबाद में सिंचाई की जाती है। फरीदाबाद में सिंचाई की जाती है। उसके बाद है सतलुज यमुना लिंक नहर। कौन सी? सतलुज यमुना लिंक नहर। ये जो नहर है ना, हरियाणा और पंजाब की संयुक्त नहर है। किसकी? हरियाणा व पंजाब। हरियाणा व पंजाब की क्या है? ये संयुक्त नहर। हरियाणा पंजाब की संयुक्त नहर कौन सी है? तो सतलुज नहर आ जाएगा। इसकी लंबाई है वो 212 किलोमीटर है। हरियाणा के अंदर 212 किलोमीटर। और पंजाब में जो इसकी लंबाई है 121 किलोमीटर है। हरियाणा में इसकी जो लंबाई है वो 212 किलोमीटर है और पंजाब के अंदर इसकी लंबाई 121 किलोमीटर है। पंजाब में इसकी जो लंबाई है ना वो 121 किलोमीटर है। 121 किलोमीटर है। हरियाणा में कुल लंबाई 91 किलोमीटर है। सॉरी, इसकी कुल लंबाई हरियाणा में नहीं है, ये इसकी कुल लंबाई है। ये 212 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और 212 किलोमीटर कुल हो गया। और पंजाब के अंदर 121 है इसकी और हरियाणा के अंदर 91 किलोमीटर है। हरियाणा के अंदर 91 किलोमीटर है। तथा हरियाणा की कुल लंबाई 91 किलोमीटर है। इसके पानी के बंटवारे को लेकर 24 मार्च 1976 को अधिसूचना जारी की गई थी।
अधिसूचना कब जारी की गई थी पानी के बंटवारे को लेकर? 24 मार्च 1976 को। 24 मार्च 1976 को 24 मार्च 1976 को अधिसूचना जारी की गई थी इसके पानी के बंटवारे को लेकर। उसके बाद आ गई सिंचाई परियोजना। सिंचाई परियोजना नांगल उठान सिंचाई परियोजना। पहली कौन सी आ जाएगी? नांगल उठान सिंचाई परियोजना। नांगल उठान सिंचाई परियोजना। नांगल उठान सिंचाई परियोजना। इस परियोजना से अंबाला में सिंचाई करवाई गई थी। कहा? तो अंबाला में। कहा सिंचाई करवाई गई थी? तो अंबाला में। अंबाला में क्या करवाई गई थी? अंबाला में सिंचाई करवाई गई थी। इससे पहले यहाँ इससे पहले कृषि है वो वर्षा पर निर्भर थी। इससे पहले यहाँ पर कृषि थी वो किस पर निर्भर थी? तो वर्षा पर निर्भर थी। वर्षा होगी तो फसल होगी। लगभग 75 गांवों की 45,500 एकड़ भूमि पर सिंचाई होती है। कितने गांवों की? 75 गांव। सिंचाई कितनी होती है? 45,500 एकड़ में सिंचाई होती है। उसके बाद है भिवानी उठान सिंचाई परियोजना। कौन सा आ जाएगा? भिवानी उठान सिंचाई परियोजना। भिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना। इसे भी बाखड़ा नहर से निकाला गया। कौन सी नहर से? तो बाखड़ा नहर आ जाएगा। कौन सी नहर से निकाला गया? बाखड़ा नहर। इसकी जो कुल लंबाई है, कुल लंबाई कितनी है? टोटल जो लंबाई है इसकी 220 किलोमीटर है। 220 किलोमीटर कुल लंबाई 220 किलोमीटर है। इसे बीएन चक्रवर्ती नहर भी कहा जाता है। इस नहर को, भिवानी उत्थान सिंचाई को बीएन चक्रवर्ती नहर भी कहा जाता है। वीरेंद्र नारायण, बीएन यानी वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर। बीएन चक्रवर्ती नहर, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर। उसके बाद है लोहारू उत्थान परियोजना। कौन सी आ जाएगी? लोहारू उत्थान सिंचाई परियोजना। लोहारू उत्थान सिंचाई परियोजना, इसे भी बाखड़ा नहर से निकाला गया। कौन सी नहर से? तो बाखड़ा नहर आ जाएगा। बाखड़ा नहर। इसकी जो कुल लंबाई 225 है। कुल लंबाई, इस नहर की जो कुल लंबाई है वो 225 किलोमीटर है। कितनी है? 225 किलोमीटर। 225 किलोमीटर है। वर्तमान में इसे लोहारू भिवानी में स्थित है। कहाँ है? भिवानी में। लोहारू भिवानी में। जूही नहर परियोजना। उसके बाद कौन सी आ जाएगी? जूही नहर परियोजना। कौन सी आ जाएगी? जूही नहर परियोजना। यह भी बाखड़ा नहर से निकाली गई। कौन सी से? बाखड़ा नहर। किससे? बाखड़ा नहर। इससे भिवानी के क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। कौन से क्षेत्र में? तो भिवानी क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। भिवानी क्षेत्र, भिवानी क्षेत्र में सिंचाई।
कुल लंबाई 170 किलोमीटर है। इसकी जो कुल लंबाई है 170 किलोमीटर। कितनी है? 170 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? तो 170 किलोमीटर। उसके बाद आ जाएगा हरियाणा में सिंचाई। मतलब हरियाणा में नहरों, नलकूपों या कुओं से सिंचाई के साधन है। राज्य का कुल भूमि का लगभग 48.36, कितना? 48.36% जो हिस्सा है वो नहरों द्वारा। किसके द्वारा? नहरों द्वारा। 48.36 नहरों द्वारा सिंचाई होती है। 51.12 भाग है नलकूपों के द्वारा। कितना? 51.12% है वो नलकूपों द्वारा। नलकूपों द्वारा व शेष अन्य साधनों द्वारा सिंचाई की जाती है। और हरियाणा में जो प्रमुख साधन है सिंचाई का वो नलकूप ही है। प्रमुख साधन कौन सा है? प्रमुख साधन सिंचाई का प्रमुख साधन है वो क्या है? नलकूप। हरियाणा में भिन्न भिन्न भागों में सिंचाई के प्रमुख भिन्न साधन निम्न है। जैसे उत्तर पूर्वी भाग के अंदर कौन सा? जो उत्तर पूर्वी भाग है ना, उत्तर पूर्वी भाग। कौन सा भाग? उत्तर पूर्वी भाग। उत्तर पूर्वी भाग राज्य के इस भाग में शिवालिक की पहाड़ियां हैं। क्या है? इस भाग में शिवालिक की पहाड़ियां हैं। क्या है? यहाँ शिवालिक की पहाड़ियां। और यहाँ का जो मैदानी भाग है वो क्या है? काफी उपजाऊ है। यह क्षेत्र पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, यहाँ पर वर्षा की पर्याप्त मात्रा में होती है। कौन कौन सा हिस्सा आ जाएगा? यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला। यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला। और यहाँ क्या है? वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है, तो इसलिए यहाँ जो सिंचाई का साधन है, प्रमुख साधन है वो वर्षा ही है। प्रमुख साधन क्या हो जाएगा? यहाँ पर वर्षा ही है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा है वो पर्याप्त मात्रा में होती है। तो प्रमुख साधन यहाँ वर्षा। ठीक है। मध्यवर्ती जो भाग है, जैसे हरियाणा का मध्य भाग, जैसे कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, जींद, ये जिले आते हैं मध्यवर्ती भाग के अंदर। तो यहाँ पर सिंचाई के लिए नहरों, नलकूपों व कुओं के द्वारा की जाती है। कौन कौन से क्षेत्र में? मध्यवर्ती के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? तो मध्यवर्ती क्षेत्र के अंदर आ जाएंगे जी। मध्यवर्ती जो भाग है उसके अंदर कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, सोनीपत, पानीपत, ये सारे से क्या है? मध्यवर्ती क्षेत्र के है। यहाँ पर नहरों द्वारा, नलकूपों द्वारा और कुओं द्वारा सिंचाई की जाती है। यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। यहाँ पर जो उत्तरी पूर्वी भाग है ना, वहां से वर्षा कम होती है। रोहतक, जींद। तो यहाँ पर जो सिंचाई का साधन है वो है नहर, नलकूप और कुएं। उत्तर पूर्वी भाग से वर्षा कम। क्या है? उत्तर पूर्वी भाग से वर्षा कम होती है। ठीक है। दक्षिणी भाग, मध्यवर्ती क्षेत्र के बाद कौन सा आ जाएगा? दक्षिणी भाग।
दक्षिणी भाग। दक्षिणी भाग के अंदर आ जाएगा फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल, मेवात। कौन से? गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और मेवात, ये आ जाते हैं जी दक्षिणी भाग के अंदर। आगे चले आते हैं, राज्य में सबसे कम वर्षा वाला दक्षिणी पूर्वी भाग है। राज्य में सबसे कम, हरियाणा में पूछे सबसे कम तो गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, यहाँ पर क्या होती है वर्षा सबसे कम, सबसे कम वर्षा दक्षिणी भाग के अंदर। यहाँ पर सिंचाई है ना वो नहरों और नलकूपों से होती है। किससे होती है सिंचाई? नहरों और नलकूपों से। नहरों व नलकूपों, नहरों व नलकूपों से सिंचाई होती है दक्षिणी भाग के अंदर, क्योंकि यहाँ वर्षा कम होती है। उसके बाद आ जाएगा रेतीला भाग। कौन सा भाग? रेतीला भाग। रेतीला भाग, जो रेतीला भाग है इसके अंदर सिरसा, फतेहाबाद, हिसार तथा महेंद्रगढ़ का पश्चिमी भाग आ जाता है। सिरसा, फतेहाबाद, सिरसा, फतेहाबाद, गुरुग्राम, सॉरी हिसार, महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ का पश्चिमी हिस्सा। कौन सा हिस्सा? महेंद्रगढ़ का पश्चिमी हिस्सा रेतीले भाग के अंदर आता है। यहाँ पर वर्षा कम मात्रा में होती है, यहाँ पर भी वर्षा क्या है? कम होती है, कम मात्रा में होती है। यहाँ पर सिंचाई है वो नलकूप की सहायता से फुहारों द्वारा की जाती है। सिंचाई है वो नलकूप की सहायता से फुहारों से की जाती है। सिंचाई नलकूप की सहायता से फुहारों से की जाती है। फवारों से की जाती है। सर्वाधिक नलकूपों द्वारा सिंचाई है नलकूपों द्वारा सिंचाई 51.12%। इक्यावन पॉइंट 12%। ये नलकूपों द्वारा। नहरों के द्वारा, किसके द्वारा? नहरों द्वारा सिंचाई है, नहरों द्वारा सिंचाई है वो 36.36% नहरों द्वारा होती है। और नहरों का शहर है या नहरों का नगर तो टोहाना को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? टोहाना को। सर्वाधिक नलकूपों द्वारा सिंचाई, सर्वाधिक नलकूपों द्वारा सिंचाई कैथल आ जाएगा। सर्वाधिक नलकूपों द्वारा सिंचाई तो कैथल, कैथल में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा की जाती है। सर्वाधिक नहरों द्वारा पूछे तो सिरसा आ जाएगा। सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचाई तो आ जाएगा सिरसा।
सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचाई तो सिरसा, और सबसे कम नहरों द्वारा सिंचाई, सबसे कम नहरों द्वारा सिंचाई तो पंचकुला आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? पंचकुला। सर्वाधिक सिंचाई है वो सिरसा में ही होती है, सिरसा के अंदर है वो 698 हेक्टेयर। ठीक है, और सबसे कम पंचकुला के अंदर 25 हेक्टेयर। हरियाणा सिंचाई विभाग है वो पंचकुला सेक्टर 5 में है। हरियाणा सिंचाई विभाग वो पंचकुला के अंदर है। कहाँ है? पंचकुला सेक्टर 5। कुल सिंचित क्षेत्र है वो 29.74 लाख हेक्टेयर है। कुल सिंचित मतलब सिंचाई होती है, कुल सिंचित क्षेत्र है वो है 29.74 हेक्टेयर। ठीक है, 29.74 लाख हेक्टेयर आ जाएगा। शुद्ध सिंचित क्षेत्र क्या है? शुद्ध सिंचित क्षेत्र तो आ जाएगा 3102 हेक्टेयर। कितना आ जाएगा? 3102 हेक्टेयर। 3102 हेक्टेयर। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट है। रेतीला बागा सिरसा फतेहाबाद हिसार महेंद्रगढ़ का जो पश्चिमी हिस्सा है वो है वर्षा यहाँ पर कम मात्रा में है। सिंचाई नलकूपों की सहायता से फुहारों से की जाती है। नलकूपों के द्वारा सिंचाई है वो 51.12% है। नहरों द्वारा 48.36% है। सर्वाधिक नलकूपों द्वारा सिंचाई है, सर्वाधिक जो नलकूपों द्वारा सिंचाई है ना वो कैथल में है। सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचाई सिरसा के अंदर 698 हेक्टेयर। सबसे कम नहरों द्वारा तो पंचकुला आ जाएगा 25 हेक्टेयर। ठीक है, हरियाणा में सिंचाई विभाग है वो पंचकुला के अंदर है, सेक्टर 5 के अंदर। कुल सिंचित क्षेत्र है वो है 29.74 लाख हेक्टेयर, और शुद्ध सिंचित क्षेत्र है वो 3102 हेक्टेयर।